Good morning, everyone. In previous class, we were discussing about diffraction at a single slit. So, this figure we have already discussed. Here, a source is there, wavefront is moving forward. After passing through this slit, which is very small, or you can say comparable to the size of the slit is comparable to the wavelength of the wave produced here or passing through this lens. All right, so this is actually the converging lens. ये एक स्क्रीन पे लाने का कार्य कर रहा है. This lens is actually making the wavefront coherent या कह दें कि parallel, so that we can focus it on this slit. All right, so see यहाँ पे देखिए है क्या, हमने देखा कि ये जो स्लिट के अंदर अलग अलग पोजीशंस हैं, वो स्लिट पे डिफरेंट पॉइंट्स सेकेंडरी वेवलेट पॉइंट्स का काम करने लगते हैं. सो दे आर बिहेविंग एज अ सेकेंडरी सोर्स. सो द वेव्स इमिनेटिंग फ्रॉम दिस सोर्स इंडिकेटेड बाय रेड डॉट्स is actually, these sources is actually producing waves, and these waves are interfering with each other, so that the interfered जो final resultant है it is produced on screen. तो अगर straight line यानी थीटा इक्वल्स टू 0 पे इंसिडेंस है, then the whole wavefront this, तो यहाँ की जो रेज हैं this will produce constructive interference here because no path difference, zero path difference. So O will be a bright central spot. But for the waves reaching P from point A and point B, or in the middle of this A and B points also, so we have seen that this slit is actually supposed to be divided into two parts, first half and second half. हम इसको बीच वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, C. यानी AC and BD were two different you can say slits जहाँ से निकल रही. अब ये इसका अपर पोर्शन है AC, लोअर पोर्शन है CB. सो फॉर एवरी पॉइंट ऑन AC there exists some point on BC for which the two waves moving from these points are interfering, so that in first case the waves reaching there, the two waves reaching there having path difference lambda. all right, हमने ये कंसीडर किया था पहले केस में. एंड देन वी हैव सीन कि AC और CB का कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअली वाज लैम्डा बाई 2, और उसको रखते हुए हमने इसके पाथ डिफरेंस को जब लैम्डा बाई 2 का दिखाया तो कहा कि A और C के बीच वाली जो वेव पॉइंट है, A और C के बीच में, इसका कंट्रीब्यूशन लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 2 अगर वेव यहाँ पहुँचे तो वो क्या करती है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देती है, ब्लैक स्पॉट. सिमिलरली CB अगर ये भी लैम्डा बाई 2 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है देन इट विल बी ऑल्सो ब्लैक. सो द P पॉइंट विल बी ब्लैक. तो यानी अगर P पे पहुंचने वाली A और B के बीच में A से जो वेव जाए और B से जो वेव जाए, इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस हो अगर लैम्डा हो, तो असल में AC और CB दो टुकड़े में बटा हुआ है, वो लैम्डा 2 का कंट्रीब्यूशन है, और सभी लैम्डा बाई 2 दे रहे हैं, और वो एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है क्योंकि वो पहले से डिस्ट्रक्टिव होके ही पहुंच रहा है वहाँ पे. मतलब AC का कंट्रीब्यूशन लैम्डा बाई 2 एंड CB इज अगेन लैम्डा बाई 2 अगर यहाँ लैम्डा है तो. ठीक है, ये हमने देखा था. ठीक है, सो वी कैन से द पोजीशन ऑफ मिनिमा वॉज, हम फिर से लिख लेते हैं हमने क्या देखा था कल, उसी एक्सप्रेशन को. इट इज d sin थीटा फॉर मिनिमा, d sin थीटा जो इज इक्वल्स टू क्या था, पाथ डिफरेंस था ना. मान लीजिए थीटा 1 वो एंगल है जिस पे वेव यहाँ लैम्डा का बना रही थी, जैसे मैंने कल के वीडियो में बोला, इट इज़ लैम्डा. तो ये क्या है, हमारी फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन रही है. ठीक है, क्यों, बिकॉज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अपर हाफ एंड लोअर हाफ इज लैम्डा बाई 2, एंड लैम्डा बाई 2 प्रोड्यूसेस
इंटरफेरेंस में लैम्डा बाई 2 का जो पाथ डिफरेंस होता है या उसका मल्टीपल जो होता है लैम्डा बाई 2 का, इट प्रोड्यूसेस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बट इन डिफ्रैक्शन केस इट विल बिकम लैम्डा, यानी लैम्डा जो है वो हमें क्या दे रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ऑलराइट, सिमिलरली वी हैव सीन अनदर एंगल d sin थीटा 2, अगर मान लीजिए ये 2 लैम्डा होगा, 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, देन अगेन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 एंड लैम्डा बाई 2, एंड इट इज बिकमिंग लैम्डा 2 लैम्डा। तो इसका मतलब हर लैम्डा बाई 2 वाला पाथ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहा है, सो द होल डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बी अ डार्क, so we can say the second dark fringe is this, second dark fringe। So we can say the nth dark fringe will be d sin theta 2 theta 3 ऐसे करके theta n, it is equals to n lambda, where n is what 1 2 3, क्योंकि सेंट्रल में डार्क नहीं है इसलिए 0 नहीं ले सकते, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो डिफ्रैक्शन में उल्टा हो गया, इंटरफेरेंस में लैम्डा का मल्टीपल होता था तो वो कंस्ट्रक्टिव होता था, लेकिन डिफ्रैक्शन में डिस्ट्रक्टिव होता है, ये याद रखिएगा। नाउ द पोजीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, सो फॉर द पोजीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ secondary maxima, this is what our next step is. Consider the point P, consider the point P is located such that this small p the path difference it is equals to 3 lambda by 2। मान लीजिए अभी के केस में p पे जो वेव्स पहुंच रही हैं वो लैम्डा ना होकर इस बार 3 लैम्डा बाई 2 है, यानी लैम्डा बाई 2 का 3 मल्टीपल। सो ऐसा 3 लैम्डा बाई 2 होने पे अगर थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा 1 डैश है, मान लीजिए वो एंगल है, देन वी कैन से d sin theta 1 where d is the slit width, d sin theta 1 dash, it is equals to 3 by 2 lambda, we can write it। so we can divide the slit into, अब देखो होगा क्या, we can divide it into 3 parts, क्योंकि lambda by 2 lambda by 2 lambda by 2, we can divide slit AB into 3 parts such that, यहां 3 लैम्डा बाई 2 है ना, each part contributes or you can say produces lambda by 2 path difference। So the wavelet from the first and second lambda by 2 और lambda by 2 मिलके क्या बनाएंगे, lambda by 2 combining will produce, अब देखो लैम्डा बाई 2 दोनों डिस्ट्रक्टिव है ना, तो इनका कंट्रीब्यूशन एक डिस्ट्रक्टिव होगा, प्रोड्यूस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हर लैम्डा बाई 2 एक डिफ्रैक्टिव इंटरफेरेंस देता है इंटरफेरेंस के केस में, लेकिन तीसरा वाला लैम्डा बाई 2 जो होगा, ठीक है ना, वी कैन से द वेवलेट फ्रॉम द थर्ड पार्ट ऑफ द स्लिट will contribute to some intensity forming a secondary
मैक्सिमम क्या है समझिएगा, इसको थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होगी लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा। देखिए हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो 2 करस्पॉन्डिंग इसी स्लिट को 3 पार्ट में, क्योंकि हमें 3 ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट डिफरेंस कितना दे रहा है 3/2 लैम्डा, तो हमने 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड किया कि पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट 2 पार्ट्स विल बी λ/2। यानी यहाँ से मान लीजिए एक ये टुकड़ा बांटा और एक ये 3 पार्ट में बांट दिया, तो 2 करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट 2 पार्ट्स विल बी λ/2। यानी पहले 2 पार्ट में हमने माना कि ये वाले दोनों जो हैं λ/2 का दे रहे हैं पाथ डिफरेंस। हाउएवर द वेवलेट फ्रॉम द थर्ड पार्ट स्लिट विल कंट्रीब्यूट टू सम इंटेंसिटी फॉर्मिंग ए सेकेंडरी मैक्सिमा। द इंटेंसिटी ऑफ दिस मैक्सिमा इज मच लेस देन दैट ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। 3 पार्ट में ऐसा बांट दिया कि पहले वाले जो 2 पार्ट हैं इसके हर पॉइंट करस्पॉन्डिंगली हमें क्या दे रहे हैं λ/2 का, और तीसरा वाला जो है वो हमें लैम्डा का एडिशनल पाथ डिफरेंस दे रहा है कि यहाँ पे ओवरऑल एक क्या हो गया, एक मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, दी थर्ड पार्ट विल contribute to some intensity, छोटी इंटेंसिटी ही देगा, इंटेंसिटी forming a secondary मैक्सिमा। ये ध्यान दीजिएगा, यानी पहले 2 पार्ट आपस में मिलके वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहे हैं, और जो तीसरा पार्ट है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहा है, क्योंकि वहाँ पाथ डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे वो कंस्ट्रक्टिवली पहुँच रहा है, लेकिन 1/3 इंटेंसिटी ही तो पहुँची, तो इसका मतलब इंटेंसिटी कम होगी, यानी ब्राइटनेस कम होगी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहाँ P पॉइंट है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या है। देखिए फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, मैक्सिमा था ना, मैक्सिमा क्या होगा, पहला सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि बीच में सेंट्रल मैक्सिमा आया, फिर हमने देखा फर्स्ट मिनिमा, फिर उसके बाद अब एक मैक्सिमा आएगा, तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा इट इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा 1 डैश था, इट इज इक्वल्स टू 3/2 लैम्डा ना, यही मना रहा है। ये तीनों ने मिलके जो 3 पार्ट में हमने स्लिट को एज्यूम किया, देखिए असल में होता क्या है कि ये जो भी कुछ चल रहा है इट इज़ एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। रियल में कोई स्लिट 3 पार्ट में नहीं बंटती है, रियल में किसी तरह के ऐसा कोई नहीं है कि हम मैंडेटरी माने कि पहली वाली और दूसरी वाली स्लिट ने मिलके, यानी स्लिट के ऊपर वाले और बीच वाले टुकड़े ने मिलके डार्क किया है और सबसे नीचे वाले टुकड़े ने वाइट लाइट किया है, ऐसा रियल में कुछ भी नहीं होता है। इसमें सारी बातें जो हैं जितनी भी अभी आपको समझाई गई हैं वो केवल और केवल अपनी बात को सच साबित करने के लिए। अभी तक जितना भी आप पढ़ रहे हैं इस डिफ्रैक्शन में इट इज़ एक्चुअली assumed to be interfering constructively and destructively। रियली क्या है वहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, वो मल्टीपल सेकेंडरी वेवलेट्स का हो रहा है और उनका कंबाइंड बिहेवियर वहाँ पे शो हो रहा है। एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि पहला और दूसरा वाला ही है, कि दूसरा और तीसरा वाला ही पार्ट है वो जो कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी 2 पार्ट अलग अलग पॉइंट्स के 2 वेव्स के जो पाथ डिफरेंस, जो हिस्सा पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव देता है, यानी λ/2 का पाथ डिफरेंस दे रहा है, वो तो डिस्ट्रक्टिव देगा इंटरफेरेंस। लेकिन इस तरह के अगर 2 मिल जाएंगे तो वो ओवरऑल डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करेंगे ना, क्योंकि इंडिविजुअली तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। लेकिन तीसरा पार्ट जो है वो तो अकेले है, वहाँ पे
उस स्लिट की जो भी वेवलेंथ आ रही है, जो भी वेव आ रही है, वो उस जगह पे पहुंच रही है पॉइंट P पे, और वो एक कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, या तो फिर कह लें अपनी जो एनर्जी है या इंटेंसिटी है वो 1/3 जितनी भी है वो वहाँ तक पहुँचा रही है पॉइंट P तक। ऑलराइट, सो दिस इज द थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन। पाथ डिफरेंस हमने कितना माना है 3/2 लैम्डा का ना, तो वही रख दिया। θ1 डैश वो एंगल है जितने पे ये पाथ डिफरेंस आ रहा है। तो सेकेंडरी मैक्सिमम क्या होगा? सेकेंडरी आप एज्यूम कर सकते हैं यहाँ से 3/2 की जगह क्या रख दें, 5/2 रख दें। d साइन और एंगल कुछ और होगा ना, θ2 डैश, इट इज इक्वल्स टू 5/2 लैम्डा। सो वी कैन से nth सेकेंडरी मैक्सिमम इट इज इक्वल्स टू d साइन थीटा एन डैश, ये डार्क को शो कर रहा है इसलिए डैश लगा रहे हैं, इट इज इक्वल्स टू 2n+1 λ/2, जहाँ n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 1 से काउंट करना शुरू करेंगे ना, so on and so forth. So this is the expression. ये nth डार्क nth ब्राइट मैक्सिमा के लिए है, और पीछे जो हमने n लैम्डा दिखा था वो nth डार्क मैक्सिमा के लिए था, डार्क फ्रिंज के लिए था। So this is all about the maximas and minima. Now let's talk about intensity distribution curve for this diffraction. Intensity distribution curve. देखिए, if we plot this graph between intensities of maxima and minima against the diffraction angle theta, we get a graph shown here. I am going to plot here. See, here we are talking about angle. पिछली बार आपको याद होगा यहाँ मैंने जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाया था उसमें x और y एक्सिस में x स्मॉल x लिया था। द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच इंटरफेरेंस इज टू बी ऑब्जर्व वो था, यानी जो पीछे मैंने बनाया था वो कुछ इस तरह से, इसको अगर हम ऐसे रख दें इस फिगर को ऐसे वर्टिकल उठा के, तो ये पॉइंट्स ऊपर जा रहे थे स्क्रीन पे, नीचे जा रहे थे, ऐसा बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे हम जो डिफ्रैक्शन के लिए बनाएंगे, इट इज द एंगल बिटवीन ग्राफ बिटवीन थीटा एंड इंटेंसिटी। इट इज द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड अगेंस्ट द डिफ्रैक्शन एंगल थीटा। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर ध्यान रखिएगा, ये फिगर में थीटा के अगेंस्ट बनता है। नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट दिस ग्राफ। हमने क्या देखा, एक सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और इसकी चौड़ाई कहां तक होगी, इस चौड़ाई को हम थ्योरेटिकली भी निकालेंगे, अभी आगे चल के प्रूफ करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कितनी होगी, θ1 जो पहला वाला मिनिमा आया और θ1 जो पहला वाला मिनिमा दूसरे तरफ आया स्क्रीन के, यानी सेंटर के दूसरे तरफ, उन दोनों की पोजीशन नोट कर लें तो वो दोनों कब पड़े, है ना, उसी के बीच में ये होगा। तो कितना एंगल, मान लीजिए, देखिए पहला हमको मिलता है, आपको याद दिला दें कहाँ से हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ एक एक्सप्रेशन कुछ गड़बड़ हो रहा है, d sin थीटा इज इक्वल्स टू दिस है। अगर मैं इसको थीटा के फॉर्म में लिख दूं, थीटा एन, तो थोड़ा आपको समझाने में आसानी रहेगी। 2n+1 λ/2a, ये थीटा के लिए एक्सप्रेशन लिख दूं मैं। इसी तरह जो ब्राइट वाला बना था, सॉरी डार्क वाला जो बना था, उसके लिए थीटा कितना आया था, θn, ये θn डैश है, θn जो डार्क के लिए था, डार्क के लिए जो आया था वो क्या था, इट वॉज n लैम्डा d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ साइन थीटा n को सीधे θn क्यों लिख दिया, बिकॉज θn डैश इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट साइन θn डैश इक्विवेलेंट टू θn डैश। ये ऐसा होता है, हम कई बार यूज करते हैं। इसी तरह d sin θn इज इक्वल टू n लैम्डा, सो वी कैन से θn इज इक्वल टू n λ/d। ये है
डार्क के लिए। यहाँ पे भी साइन थीटा को थीटा लिया क्योंकि ये एंगल्स बहुत छोटे होते हैं जहाँ डिफ्रैक्शन हो रहा होता है जितने एंगल पे रखने पे। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये देखिए पहला, देखो सेंटर पे तो मैक्सिमा मिलना है। अब पहला डार्क पोजीशन कब है? पहली डार्क पोजीशन पड़ती है दोनों साइड n की जगह क्या रख दें डार्क के लिए, n शुड बी इक्वल्स टू 1। पहले वाले के लिए n 1 रखो तो लैम्डा बाई डी, यानी लैम्डा बाई डी इधर और लैम्डा बाई डी इधर, प्लस में लैम्डा बाई टी माइनस में लैम्डा बाई डी। इट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ एंगल, सेंट्रल वाले पोजीशन के ऊपर सेंट्रल वाली पोजीशन से नीचे काउंट कर रहे हैं एंगल। तो कौन सा एंगल है ये? वो जो डिफ्रैक्शन एंगल हमने हर बार थीटा बनाया है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, अब उसके बाद अगला मिनिमा कब आने वाला है? अगला मिनिमा आता है एन लैम्डा बाई डी है ना, तो 2 लैम्डा बाई डी। सिमिलरली नेक्स्ट मिनिमा विल बी कम इन अपोजिट साइड ऑल्सो, -2 लैम्डा बाई डी, वेयर डी इज दी स्लिट विड्थ, सॉरी स्लिट की चौड़ाई कह सकते हैं, स्लिट की साइज भी कह सकते हैं, विड्थ भी कह सकते हैं, कुछ भी कहें। लेकिन इसकी इंटेंसिटी विल बी वेरी लेस, क्योंकि आपने देखा ना ऑलमोस्ट 1/3 रह जाती है या उससे भी कम। सिमिलरली हियर ऑल्सो इंटेंसिटी विल बी लेस। अगली बार में स्लिट्स फिर से कई सारे पार्ट में बटेगी ना, जैसे हमने इस बार 3 पार्ट में बांटा था। जब 5 लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस अगर पहुंच रहा है तो वहाँ पे और छोटा। अगला जो होगा इट इज़ 3 लैम्डा बाई डी, और यहाँ पे इंटेंसिटी और कम रह चुकी होगी, और इस तरह बहुत तेज़ी से इंटेंसिटी घटती चली जाती है। ठीक है, इट इज़ 3 लैम्डा बाई डी माइनस में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज। हम यहाँ लिख भी लेते हैं फॉर मैक्सिमा, सेंट्रल को तो मैक्सिमा ही होना है, प्लस माइनस 2n+1 लैम्डा बाई 2d हमने देखा, और फॉर मिनिमा हमने क्या देखा? फॉर मिनिमा व्हाट वी हैव सीन, it is equals to n lambda by d. This we have seen. Alright, theta is equals to n lambda by d. See, this is what, this was intensity distribution curve. So we can say the intensity of the secondary maxima decreases with the order of the maxima. देखिए इंटेंसिटी तेजी से डिक्रीज कर रही है ना ऑर्डर बढ़ने के साथ। ऑर्डर ही तो है ये, फर्स्ट ये 0 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बढ़ता है। The reason is that the intensity of the central maxima is due to constructive interference of wavelets from all parts of the slit. ये सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे constructive interference from all parts of slit, यही तो है। But the first secondary maxima is due to the contribution wavelet from 1/3 part of the slit. मैंने आपको बताया था ना 1/3 part constructive interference from 1/3 part ऑफ स्लिट। समझिएगा कि जब स्लिट को हम 3 पार्ट में बटा हुआ मान लेते हैं, मैंने आपको बार बार बताया कि डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट द इंटरफेरेंस विद इन द स्लिट इटसेल्फ, इंटरफेरेंस विद इन द स्लिट इटसेल्फ। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो कन्फ्यूजन कम होगी कि डिफ्रैक्शन और कुछ नहीं बल्कि इंटरफेरेंस ही है, लेकिन सिंगल स्लिट के अंदर उसके पर्टिकुलर पोजीशंस जो हैं जहाँ से सेकेंडरी वेवलेट फॉर्म हो रहे हैं वहाँ से जो इंटरफेरेंस हो रहा है दैट इज डिफ्रैक्शन। Alright, so this was about interference and diffraction both. Now next come width of central maxima. So width of central maxima क्या होता है? जो हमने अभी तक central maxima देखा उसकी चौड़ाई कितनी है इसको अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, now so what is width of central and other secondary maximas? All right, so what is the definition?
the angular width of central maxima is the angular separation between the direction of the first minima on the two sides of the central maxima. चलो अब इसको पहले तो रफली एक आइडिया समझ लेते हैं क्या है. ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप वैसे ही याद कर लेंगे. मान लीजिए ये स्क्रीन है, ठीक है. स्क्रीन यहाँ से लेंस के थ्रू कन्वर्ज किया गया स्लिट के पास होने के बाद, ठीक है. ये कुछ ऐसा पैटर्न बना था कि ये यहाँ से ये आया सेंटर पे, ये आया सेंटर पे, यहाँ सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बना. ये हमारी स्लिट है ए बी. हियर इट इज मैक्सिमा, ठीक है ना. ये सेंट्रल मैक्सिमा है ना. पहला मिनिमा मान लीजिए बना, ये एंगल थीटा यहाँ यहाँ, तो पहले ऊपर की ओर थीटा एंगल गया, तो पहला मैं कहता हूँ बना कहीं पे यहाँ पे पी पॉइंट पे, ये बना, ठीक है. ऐसा कुछ देख लीजिए, फिगर पिछले वाले में भी आप देख सकते हैं कुछ ऐसा. इसी तरह या इसको आप सेंटर से मान सकते हैं कि सेंटर से यहाँ से ये गया और ये इसने ऐसे बनाया पी पॉइंट पे, ठीक है. अब देखिए सेंटर से जब हम नीचे साइड, ये तो सेंट्रल पॉइंट ओ के ऊपर साइड में पहला मिनिमा है, फर्स्ट. मान लीजिए ये पोजीशन किसकी दिखा रहा है, फर्स्ट मिनिमा. ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, ध्यान दीजिएगा. अब अगर मान लीजिए दूसरा, ये जो नीचे साइड सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा बना, इट इज एट पी डैश, तो यहाँ से ये एंगल कुछ इस तरह का होगा, ठीक है. दिस, तो फ्रॉम हॉरिजेंटल दिस एंगल इज अगेन थीटा, यानी दोनों साइड ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा. थीटा उसके लिए भी, थीटा इसके लिए भी. थीटा एंगल पे ऊपर भी मिनिमा बनता है, फर्स्ट मिनिमा ऑन ईदर साइड, दोनों साइड बना के देख लिया ना. तो ये जो एंगल टोटल बना यहां से यहां तक, ये वाला एंगल जो टोटल बना यानी थीटा प्लस थीटा, इट इज 2 थीटा. ये हमारा क्या हो गया, इट इज आवर एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. क्योंकि यहाँ देखिए ये यहाँ मिनिमा बन रहा है ना, अगर हम इसका इंटेंसिटी कर्व बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा. अब देखिए सेंट्रल मैक्सिमा इतना चौड़ा है ना, तो इसको एंगुलर विड्थ इसकी क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक. ऑलराइट, सो द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा ऑन द टू साइड्स ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. तो अगर हम इसको ईदर साइड की बात करें, किसी भी एक साइड इसकी चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक वाली ही तो आधी ही तो नापेंगे. अगर इस पूरे को नापेंगे तो इसको नाम दे दिया बीटा नॉट. ये क्या है, फ्रिंज विड्थ है ना, सेंट्रल फ्रिंज विड्थ है, सेंट्रल वाला जो स्पॉट बन रहा है उसकी टोटल चौड़ाई. एंड थीटा इज द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. थीटा क्या है, डायरेक्शन, एंगुलर डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन ईदर साइड. अब अगर ये हमको, ये एंगल तब भी बहुत छोटे हैं, ये एंगल लगभग बहुत छोटे होते हैं, ये एक तरह से आर्क का काम करेगा. अगर ये एंगल बहुत छोटे लेवल पे हैं, बहुत मिनट्स में है या सेकंड्स में है एंगल, तो ये बीटा नॉट एक आर्क का काम करेगा. यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ली जाती है, कैपिटल डी लेते हैं ना, पहले हमने पढ़ा स्क्रीन से स्लिट तक की कैपिटल डी. तो अगर डी हो तो ये रेडियस का काम करेगा, ये आर्क का काम करेगा, एंगल का. सो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. So angle is equals to arc upon radius. So 2 theta is equals to arc upon radius d. So we can say beta naught, the width of this central bright fringe, beta naught is equals to d into 2 theta. It is equals to 2. अब थीटा की जगह वो रखना पड़ेगा ना, ब्राइट है तो लैम्डा बाई डी है ना, लैम्डा बाई डी. नाउ पुट इट 2d लैम्डा बाई स्मॉल डी.
ठीक है ना, बीटा नॉट इज इक्वल टू वेयर स्मॉल डी इज व्हाट, स्लिट विड्थ। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रल मैक्सिमा का लीनियर एंगुलर विड्थ हो गया, ठीक है ना, लीनियर, ये क्या हो गया, कैसा विड्थ हो गया, बीटा नॉट क्या है, लीनियर विड्थ हो गया, लीनियर विड्थ, और ये क्या है, एंगुलर विड्थ। 2 थीटा एंगुलर विड्थ है और बीटा नॉट क्या है, लीनियर विड्थ है। तो 2 थीटा अगर एंगुलर विड्थ है तो केवल थीटा क्या होगा, हाफ एंगुलर विड्थ। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।